हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो आज का जो टॉपिक होगा वो कि मार्केट में आज हुआ क्या। तो बेसिकली जब हम मार्केट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट में ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर है, मार्केट में आगे चल के क्या हो सकता है, तो उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। तो आज का मार्केट बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था। मैं ट्रिकी इसलिए बोलूँगा क्योंकि आज रिलायंस का न्यूज़ आया। तो रिलायंस का न्यूज़ जो था कल शाम को भी, जो इसमें इम्पैक्ट था रिलायंस की बात जो मैंने की थी लाइव में, कि रिलायंस ने ही पूरे मार्केट को लास्ट में रिकवरी दी थी। और उस रिकवरी को आज इसने बहुत बड़े गैप अप से जो खुलने में मदद की, वो उसी रिकवरी की मदद से की। तो आज का अगर आप मार्केट देखेंगे तो आज का मार्केट जो खुला था तो वो गैप अप खुला था, लेकिन उसके बाद वो सेल ऑफ आ गया। और उसके बाद एक सेकेंड राउंड जो था वो स्टार्ट हुआ रैली का, और उसमें भी रिलायंस ने ही पार्टिसिपेट किया। और आज का जो ओवरऑल रैली अगर आप देखेंगे तो बड़े स्टॉक्स में बाइंग आई है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बाइंग है उतनी ज़्यादा नहीं आई है। तो अगर आप देखेंगे आज के डेली गेनर्स जो हैं, जो भी स्टॉक आज ऊपर गए थे, उनमें से आप देखिए जी एंटरटेनमेंट, रिलायंस सेकंड नंबर पे है। अब रिलायंस ने, मैं बोल रहा हूँ कि अकेले इस पूरे मार्केट को उठाया। उसमें आप देखिए हैवी वेट्स जो हैं, बड़े स्टॉक होते हैं, उनमें से आपको कोई खास नहीं दिखेगा। मारुति भी छोटा ही स्टॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो सेकंड नंबर पे है। तो आज अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट को किसने उठाया तो उसका नतीजा था पूरा पूरा रिलायंस और आपका जो था हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब इस पे जब मैं बात करता हूँ तो आप देखिए रिलायंस आज करीब करीब 10.5% ऊपर गया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ रिलायंस पे कि इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि रिलायंस ये वेटेज कंट्रीब्यूशन है कि आज का जो मार्केट उठा उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि रिलायंस जो अकेले 95 पॉइंट्स जो था निफ्टी का, वो सिर्फ रिलायंस के कारण आया। और सेकंड जो 11-12 पॉइंट था वो था आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये दोनों मिला के अकेले 106 107 पॉइंट्स जो है इन्होंने ऐड किया आज के मार्केट में। और बाकी जो था कंट्रीब्यूशन वो निफ्टी 50 के 48 जो और स्टॉक से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो ये आप देख सकते हैं कि मेजर कंट्रीब्यूशन 60% आया सिर्फ दो स्टॉक से। तो ये एक सबसे बड़ा आज का टेक अवे था कि क्यों ऐसी इतनी बड़ी रैली आई। और अगर आज रिलायंस का जो था न्यूज़ नहीं भी आता तो 100 पॉइंट से ज़्यादा बड़ी रैली नहीं आती। इसका मतलब ये था जो कल का फॉल था करीब करीब 300 पॉइंट का, उसके बाद ये 100 पॉइंट की रैली होनी चाहिए थी, लेकिन रिलायंस के जो वेटेज ने उस रैली को 200 पॉइंट का बना दिया है। और एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट देखने वाली ये है कि आज जो था मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि हमारे मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हैं, तो ओवरऑल जो 2000 स्टॉक हैं उनमें से करीब करीब 966 स्टॉक ऊपर की तरफ गए और 813 स्टॉक नीचे की तरफ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन था वो ऑलमोस्ट फ्लैट था। मतलब 200 पॉइंट की रैली आने में नॉर्मली ये 2:, मिनिमम 1:2 1:3 होना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ ऑलमोस्ट 1:1 है। एडवांस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि डेफिनेटली पॉजिटिविटी थी ओवरऑल, क्योंकि बड़े स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, लेकिन फिर भी ओवरऑल फ्लैट कहा जाएगा इसको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं कि आज कितने सारे स्टॉक लूजर की तरफ थे। तो लूजर स्टॉक्स बहुत कम थे। तो ओवरऑल बड़े स्टॉक्स में बाइंग आई, छोटे स्टॉक्स में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं थी। ये पहला टेक अवे था। अब दूसरी हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो जो मैं ऑलरेडी आपसे लेवल्स की बात कर रहा था, तो आज का जो बाउंस आया है 200 पॉइंट का बाउंस है। उस 200 पॉइंट के बाउंस के बाद भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी एग्जैक्टली हम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये जो बाउंस आया है इसको भी कल सेल ऑफ हो जाना चाहिए। तो अगर हो जाता है तो उसमें कोई आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्यों सेल ऑफ हुआ। स्टिल हम पूरा का पूरा वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो अपना स्ट्रक्चर था वही फॉलो कर रहे हैं। और अगला जो सपोर्ट लेवल है वो 87-80 के आसपास आना चाहिए अगर ये फॉल दोबारा से होता है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, एक और चीज़ आपको ऊपर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये मार्केट नहीं गिरता है तो इस मार्केट को कम से कम यहाँ से 9250 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो फिर हम मान लेंगे कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है और हो सकता है उसके बाद बहुत बड़ी रैली भी आ सकती है। तो 9250 आपका ऊपर की तरफ लेवल होगा। अगर आप शॉर्ट करते हैं तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस है। अगर उसके ऊपर हम जाते हैं और 1-2 घंटे सस्टेन करते हैं तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी रैली आ सकती है और हमारे जो अगले लेवल्स होंगे 9500-600 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो ये है निफ्टी 50 का। अब हम आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने कल बहुत बड़ा फॉल दिया था, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का। 1000 पॉइंट के फॉल के बाद आज की जो बाउंस है वो सिर्फ 250-260 पॉइंट्स का है ऑलमोस्ट। तो अगर 250 पॉइंट की जो रैली आई है 1000 पॉइंट गिरने के बाद, तो उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस कह सकते हैं। और वही यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिखा रहा है। स्ट्रक्चर इसका बहुत वीक है अभी भी, बैंक निफ्टी अभी भी वीक है। और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ही वो होना चाहिए सेक्टर जो इस मार्केट को नीचे की तरफ गिराएगा। और जब तक बैंक्स परफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक बैंक्स स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारा मार्केट अपना जो हाई था 9400 का रिसेंटली बनाया था वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैंक क्या कर सकते हैं और किस तरीके से ऊपर की तरफ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर
ब्रेकडाउन हुआ तो सिर्फ बैंक अकेले मार्केट को नहीं गिरा पाएंगे, और भी सेक्टर्स हैं जिसमें फॉल आएगा। तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये मार्केट जो है और गिरने वाला है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आज का लो होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 19,000 के आसपास जो है वो हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और अगर 19,000 का लेवल जो है वो ब्रेक होता है तो अगला टारगेट हो सकता है 19,750 के आसपास। और ऊपर की तरफ जो है एक लेवल है 20,000। तो अगर 20,000 के ऊपर हम सर्वाइव करने लगते हैं तो फिर हम मान लेंगे कि एक और अटेम्प्ट हो सकता है 21,500 के आसपास का। तो ये लेवल्स हैं कल के लिए। और दूसरी चीज़ और विक्स को हम देख लेते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है वो कैसी है। वॉलेटिलिटी अभी भी डाउन है, अभी भी इस रेड लाइन के नीचे ही चल रही है। जब तक ये रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी तब तक ब्रेकआउट हम नहीं मानेंगे वॉलेटिलिटी का। लेकिन एक तरह से अगर आप देखें तो आरएसआई में ब्रेकडाउन जो भी इसका हुआ था, ये विक्स का, ऑलरेडी इसने बॉटम तो बना लिया है। तो उस हिसाब से ये कोई ट्रिक चल रही है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा संभल के रहना है। मैंने अभी भी कहा है जो रैली आ रही है वो सिर्फ एक दो स्टॉक में न्यूज़ कहीं से कोई उड़ाई जा रही है और उसके कारण आ रही है। तो जब तक ओवरऑल पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा पूरे मार्केट का अपसाइड के लिए, तब तक ये मार्केट ऊपर आसानी से नहीं जा पाएगा और ब्रेकआउट भी नहीं होगा और ब्रेकडाउन अभी फिलहाल तो नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। तो जो क्रूड ऑयल ने कल काफ़ी हल्ला मचा रखा है और काफ़ी लोग इसको वॉच कर रहे हैं। तो ये जो क्रूड ऑयल है ये है आपका जून का कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी माइनस में आपने काफ़ी खबरों में देखा होगा, मैंने भी पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वो जो था मई का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मई का कॉन्ट्रैक्ट था माइनस में क्लोज हुआ। ये जून का है, ये जून का कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन पहले 22 चल रहा था, आज 11 चल रहा है। तो ऑलरेडी 50% गिर चुका है। और अगर ये, क्योंकि अब डर ये है कि जो जून वाला कॉन्ट्रैक्ट है अगर इनको भी माइनस में खरीदना पड़ेगा तो क्या करेंगे। तो ये लोग जो भी खरीद चुके हैं ऑलरेडी वो बेचने के लिए आएंगे। और मेरे हिसाब से ये 11 भी जीरो तक, तो एटलीस्ट जीरो तक जाएगा, माइनस भी जा सकता है। क्योंकि वही डर है कि जो माइनस में जो अभी बाय कर रहा है उसको अगर सेल करना पड़ेगा माइनस में तो उसको कितना लॉस होगा, ठीक है। और जो सेल कर रहा है डेफिनेटली उसको तो बेनिफिट होगा क्योंकि ही इज अ सेलर, तो उसको बेनिफिट होगा ट्रेड में। लेकिन जो बायर है उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो हम सोचते हैं चलो कितना जाएगी, जीरो। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का है और ये माइनस में भी जा सकता है। तो कल को अगर ये माइनस में हो गया तो जो लोग आज बाय कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अपनी जेब से, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से भी ज़्यादा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है ऑयल को। तो ऑयल के हिसाब से आप इसको वॉच करते रहिए, मेरे हिसाब से ये वीक है। और आइए हम अब बात करेंगे S&P की। तो ग्लोबल मार्केट जो है वो पूरे सब कुछ ड्राइव कर रहा है। और अपना मार्केट अभी गिरा क्यों 9,400 से, उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी इसको ब्रेक किया है S&P ने। जो S&P 500 है वहाँ का बहुत बड़ा इंडेक्स है। तो वो जो था उसने अपना ये जो ट्रेंड चल रहा था इसको ब्रेक किया है। और आज इतने बड़े ये 2 रेड कैंडल के बाद एक ये बाउंस आया है, आप देख सकते हैं। तो इस बाउंस को हम ये नहीं मानेंगे रिवर्सल, इस बाउंस को हम मानेंगे कि इतने बड़े करेक्शन के बाद एक शॉर्ट कवरिंग है। और आप देखिए शॉर्ट कवरिंग भी आज ये अभी फ्यूचर्स अभी चल रहा है, तो आप फ्यूचर्स को भी देखेंगे तो इसने जो हाई बनाया है ऑलमोस्ट आज का हाई है 2776 और करंटली चल रहा है 2759। तो हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है और लो से भी ऊपर चल रहा है। तो ये अभी बीचों बीच आ गया है। तो अगर जब मार्केट खुलेगा और शाम को जब ये अगर माइनस में चला गया तो ये तीसरा अगर कैंडल रेड बन गया और इसका जो लो होगा आपको वॉच करना है 2720। अगर ये 2720 ब्रेक किया तो अगला लेवल जो आएगा वो इसका आएगा 2630। तो आप करीब करीब यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100 पॉइंट, मतलब 3 से 4% का और डिप S&P में आ सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली वो रिवर्सल का होगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ बड़े कैंडल बने थे, तो जो यहाँ का फॉल आएगा वो भी बहुत बड़े बड़े कैंडल बनेंगे 2-2 3-3 दिन में। आप देख सकते हैं 4 से 5% 6% का भी फॉल आ सकता है। क्योंकि अगर इसने ये जो ट्रेंड है ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है तो अब लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि डबल डिप बनेगा। मतलब एक जो डिप यहाँ पे आया था एक और डिप दोबारा आ सकता है और डबल डिप ऑलमोस्ट इस लेवल पे आएगा या इससे नीचे आएगा ये हम कह नहीं सकते, या इससे ऊपर आएगा वो भी नहीं कह सकते। तो ये लोग अब डरेंगे और इसलिए यहाँ पे भी ट्रेडिंग लोगों की अनवाइंड होगी। काफ़ी जो लॉन्ग यहाँ से गए थे तो वो लोग अभी बेच के निकलेंगे। तो ये है ग्लोबल सेटअप। मैंने लोकल सेटअप भी बता दिया, जो लेवल्स हैं वो भी बता दिए हैं। क्रूड ऑयल को आप वॉच करके चलिए। क्रूड ऑयल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11.8 ऊपर नीचे, लेकिन ये 22 से 11 आया है। तो 11 से अगर 12 चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और 11 अगर 9, 8, 7 फिर से जीरो की तरफ जाने लगा तो फिर से पैनिक आ जाएगा और ये बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है। तो ये जो था आज का मार्केट एनालिसिस था। आज की जो लेवल्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। उनको वॉच करके चलिए और उनको देख के चलिए, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग आपको डायरेक्शनल लेनी है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आज टेलीग्राम में मैसेज किया था कि खुलते ही हमें सेल करना है, तो जो खुलते ही सेल किया हमने उसमें बहुत अच्छी ट्रेड बनी थी। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप खुद देखिए, खुला था मार्केट ऊपर से खुल के ऑलमोस्ट 50 से 80 पॉइंट की डिप आई
और जो डिप आई थी उस डिप में ही आप काफ़ी पैसा बना लेंगे। ऑलमोस्ट उसने मूव दिया होगा 30% का। तो उस तरह की ट्रेड लेनी चाहिए और उसके बाद आप पूरे दिन मत देखिए मार्केट को, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ भी ट्रेड करेंगे, यहाँ भी ट्रेड करेंगे, पूरे दिन ट्रेड करेंगे। तो वो डेफिनेटली अगर सुबह आपने कमा भी लिया है, दोपहर तक में आप पूरा दान करके आ जाओगे। तो ये ट्रेडिंग नहीं है, ये है आपका एडिक्शन, ये है आपका डेस्परेशन कि मुझे पूरे दिन ट्रेड करना है। और इसे आप अवॉइड करिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा। हर दिन अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में। स्टॉप लॉस फॉलो करिए और अपने ट्रेंड को फॉलो करिए, डेफिनेटली आप पैसे बनाएंगे। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।